हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैं खास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों वैक्सीनेशन। क्या नाम होगा दोस्तों टॉपिक का? तो आपका जवाब आएगा कि टॉपिक का जो नाम है वो है वैक्सीनेशन। क्या नाम है दोस्तों? वैक्सीनेशन नाम है। अब देखिएगा, वैक्सीनेशन शब्द जो है, इस वैक्सीनेशन शब्द का तात्पर्य क्या है और इसका मतलब जो है वो क्या होता है। वैक्सीनेशन क्या है दोस्तों? वैक्सीनेशन तो एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है माय डियर? प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो आपका जवाब होगा कि इस प्रोसेस के अंदर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाती है। क्या करी जाती है? वैक्सीन लगाई जाती है। और ये जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन इस व्यक्ति को इम्यूनिटी देने का काम करती है। क्या काम करती है डियर? तो आपका जवाब आता है कि इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर की जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमें किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन से क्या करवाएगी दोस्तों? प्रिवेंट करवाती है। किससे प्रिवेंट कराती है? तो आपका जवाब आएगा कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराती है। तो परिभाषा क्या हो सकती है वैक्सीनेशन की? कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन हमें इम्यूनिटी देती है और जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है। क्लियर बात है यहां पर? अब आप लोगों ने वैक्सीन की कहानी सुनी होगी, और वैक्सीन की कहानी जब आपने सुनी होगी तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा दोस्तों वैक्सीन की कहानी, है ना। जब आपने दोस्तों वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा तो वैक्सीन हमें क्या देती है? तो आपका जवाब आएगा इम्यूनिटी देती है। पर इम्यूनिटी भी बहुत प्रकार की होती है। कुछ एक्टिव इम्यूनिटी होती है, कुछ पैसिव इम्यूनिटी होती है, कुछ आर्टिफिशियल्स होती हैं और कुछ नेचुरल्स होती है। तो यहां जो वैक्सीन हमें इम्यूनिटी देती है उस इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है? तो आपका जवाब आएगा कि किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का, या किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से क्या करवाती है? हमें बचाती है। किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से क्या कराती है दोस्तों? प्रिवेंट करवाती है। एवरीबॉडी क्लियर ना? अरे बोलो यस और नो। बहुत सिंपल बात हम कर रहे हैं दोस्तों। चलिएगा, अब देखिएगा सर पर्टिकुलर कैसे, कुछ एग्जांपल से क्लियर कर दें। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं। माना कि किसी व्यक्ति को टीबी है, माना कि किसी व्यक्ति को पोलियो है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? पोलियो के लिए हम पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं, टीबी के लिए हम टीबी की वैक्सीन लगवाते हैं। टीबी के लिए हम क्या करवाते हैं? तो आपने सुना होगा कि हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। किसका टीका लगवाते हैं? तो जवाब आएगा बीसीजी का टीका लगवाते हैं। तो अब आपको एक प्रोसेस के जरिए समझ में आना शुरू हुआ होगा कि वैक्सीनेशन क्या है और इस वैक्सीनेशन में करा क्या जाता है। एवरीबॉडी क्लियर दोस्तों? हाँ या नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसे क्लियर कर लिया है। अब वैक्सीनेशन से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले क्या दोस्तों? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की? क्या दोस्तों? फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय, पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड करी? तो आप सबको जवाब ध्यान होना चाहिए, और जवाब होगा दोस्तों एडवर्ड जेनर ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी।
कौन सी वैक्सीन करी थी? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन करी थी। इसकी स्मॉल पॉक्स, नाम स्मॉल है पर यही है दोस्तों जिसे आप क्या कहते हो, बड़ी माता के नाम से जानते हो। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन कब डिस्कवर्ड करी गई? तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1796 के अंदर इस वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया गया। क्लियर बात है क्या? अरे यस और नो। अब आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि आप वैक्सीन कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन टर्म डिस्कवर्ड किसने करी? वैक्सीनेशन टर्म डिस्कवर्ड किसने करी? तो फिर आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? जो वैक्सीनेशन की टर्म है वो डिस्कवर्ड करी आपके एडवर्ड जेनर भाई साहब ने। किन भाई साहब ने करी? एडवर्ड जेनर भाई साहब ने। एक और बात बता दूं, ये स्मॉल पॉक्स है ना, जो स्मॉल पॉक्स है दोस्तों, वो स्मॉल पॉक्स अब खत्म हो चुका है भारत देश से। भारत देश से इसका क्या हो चुका है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि भारत देश से इसका इरेडिकेशन हो चुका है। ये हमारे देश में अब नहीं है। क्लियर है जानकारियां? बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको मैं वैक्सीन के पॉइंट से बताता हूं। देखिए वैक्सीन शब्द जो है, अगर आप टोटली वैक्सीन पढ़ने जाएं तो वैक्सीन के आपको दोस्तों पता होने चाहिए टाइप्स। क्या पता होने चाहिए? टाइप्स। अब टाइप्स में दोस्तों पता होना चाहिए कि मोस्टली जो वैक्सीन है आपकी वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली वैक्सीन जो होती है उस वैक्सीन को नाम दिया जाता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाएगा? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। वहीं आपकी दूसरी वैक्सीन जो होगी उसे नाम दिया जाएगा किल्ड एटीन्यूएटेड वैक्सीन। वहीं आपकी तीसरी वैक्सीन जो होगी उसे नाम दिया जाएगा दोस्तों टॉक्सोइड वैक्सीन। तो देखिएगा क्या होता है, सिंपल कहानी ध्यान देनी है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब ऐसे होना चाहिए दोस्तों कि कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है दोस्तों? कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको क्या करा जा रहा है? बार बार किसी कल्चर मीडिया में से, क्या दोस्तों? बार बार किसी कल्चर मीडिया में से पास किया जाता है। जब इसे कल्चर मीडिया में से पास किया जाता है तो इस पर्टिकुलर एजेंट की अब हमारे शरीर में जाकर जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, जो दोस्तों क्या है? डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा जिसे हम पैथोजेनेसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैथोजेनेसिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करा जाए? कल्चर मीडिया में से गुजारा जाए और उसकी पैथोजेनेसिटी को खत्म कर दें, उसकी स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो क्या है? नॉट चेंज है, उसमें आपने कोई बदलाव नहीं करा है, वो जैसी थी वैसी की वैसी है। क्लियर है? तो कल्चर मीडिया में से गुजारा गया और पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया गया और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी रही। अब ये जो तैयार बना सौदा है इसमें बैक्टीरिया जिंदा है, वायरस जिंदा है, पर बीमारी ये पैदा नहीं कर सकता और ऐसी वैक्सीन को नाम देते हैं दोस्तों लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। जिसमें याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में आपको, जिसे बोलेंगे हम कि बॉयज लव द क्राइम।
लड़के जो होते हैं दोस्तों वो क्राइम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात सुने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा था दोस्तों? तो हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास लाइव था, हमने उसे मारा नहीं। दूसरी बात सुनिए, अब बात करें हम किल्ड के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? किल्ड के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिएगा, क्या बात है, नाराज क्यों है? किल्ड के बारे में अगर आपसे बात करी जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि किल्ड का मीनिंग क्या होने वाला है। देखो, किल्ड में क्या करा जाने वाला है, तो आपका जवाब आएगा सबसे पहले यहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यहां भी उसे क्या कराया जाने वाला है, कल्चर मीडिया में से गुजारा जाने वाला है। जब इसे कल्चर मीडिया से गुजारा जाएगा तो इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो तो खत्म करेंगे ही करेंगे। क्या दोस्तों? जो इसकी पैथोजेनिसिटी है वो तो डिक्रीज या फिर बोलूं तो खत्म होगी ही होगी। साथ में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि इसे किल कर दिया जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और फिर जो हमारे पास पार्ट बनकर तैयार होगा उसे नाम दिया जाएगा दोस्तों किल्ड वैक्सीन। यहां हमने नाम दिया कि बॉयज लव द क्राइम। वैसे ही एक ट्रिक बताता हूं, किल्ड में ध्यान देकर चलना है। लड़कियां क्या है, होशियार ज्यादा है ना, तो उनको लगा ओ लड़के ऐसे हैं ना, तो फिर मैंने लड़कियों के लिए बना दी कि गर्ल्स जो हैं वो क्या है, एक क्या है, गर्ल है ना। चलो गर्ल को छोड़ा, फिर मैंने कहा चलो पापा की परी पे बना देते हैं। तो दोस्तों पापा की परी को सुनना कि परी जो थी दोस्तों वो दिल्ली में क्या थी, दिल्ली में वो चोर थी। भाई देख लो, परी दिल्ली में क्या थी, चोर थी। तो है कि नहीं है? चलो बराबर बात हो गई, तो आप ऐसे ध्यान दे दें। वैसे ही तीसरे की बात करें टॉक्सोइड की, तो यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या खत्म करी जाने वाली है, तो आपका जवाब आएगा कि यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टॉक्सिसिटी खत्म करी जानी है और यहां बनने वाली वैक्सीन होगी डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। क्लियर है? तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन हम 3 प्रकार से तैयार करते हैं। हमने शुरुआत करी, वैक्सीनेशन क्या है, मतलब क्या है, किसने दिया, कब शुरुआत हुई, इरेडिकेशन क्या है, कब हो गया, इन सभी बातों के बारे में हमने जाना और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा भी है। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, है ना, और मेरी वाली बात याद रखो कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।